अब्बा साहेब काकड़े कनिष्ठ महाविद्यालय शिवगांव में आप सभी छात्रों का स्वागत है। छात्रों, व्यवहारिक हिंदी के अंतर्गत जो पाठ है पल्लवन, डॉक्टर दयानंद तिवारी ने इस पाठ के माध्यम से समझाया कि पल्लवन किसे कहा जाता है। पल्लवन का मतलब होता है किसी उदाहरण, किसी सूक्ति या किसी वाक्य को लिखना, वह भी किस प्रकार, तो स्पष्ट, सरल और जो है 200-300 शब्दों में लिखना, उसे पल्लवन कहा जाता है। ठीक है, तो इस पाठ में हम जो है पल्लवन की परिभाषा क्या है उसके बारे में जानकारी लेंगे और पल्लवन की परिभाषा के साथ साथ जो है पल्लवन की विशेषताएं क्या है उसके बारे में जानकारी लेंगे। इसलिए जो है सभी छात्र अपनी अपनी कापियों में यह सब पॉइंट्स लिख लो और मेरे द्वारा समझाया गया यह पाठ आप समझने की कोशिश कीजिएगा। ठीक है, सभी छात्रों से निवेदन है, छात्राएं भी समझने की कोशिश करें, छात्र भी। मेरे ख्याल से जो यहाँ पर डॉक्टर दयानंद तिवारी यानी सभी छात्र और जो है छात्राएं अपनी भी कापी में पॉइंट लिखो ताकि यह बहुत ही बेहद जरूरी है। ठीक है, सभी छात्र यह कापियों में लिख लो, यह जरूरी है। और जो है आप लोगों के लिए जो ये पाठ है पल्लवन, डॉक्टर दयानंद तिवारी द्वारा लिखित इस पाठ के माध्यम से पहले जो है आप लोगों को यह डॉक्टर दयानंद तिवारी बताना चाहते हैं कि पल्लवन की परिभाषा क्या है। कुछ लोगों के जहन में यह संदेह आता होगा कि पल्लवन किसे कहा जाता है, पल्लवन क्या है। तो दोस्तों दयानंद तिवारी ये बताते हैं, दयानंद तिवारी ने कहा है कि दयानंद तिवारी कहते हैं कि पल्लवन किसे कहते हैं, तो पल्लवन की परिभाषा उन्होंने बता दी। पल्लवन का अर्थ है विस्तार अथवा फैलाव। जब किसी उदाहरण, लोकोक्ति आदि का अर्थ स्पष्ट करते हुए उदाहरणों के साथ 200 या 300 शब्दों में विस्तार किया जाता है तो उसे पल्लवन कहते हैं। यानी दोस्तों पल्लवन की परिभाषा के बारे में जानकारी इस पाठ में डॉक्टर दयानंद तिवारी बताते हैं कि पल्लवन की परिभाषा क्या है। आप लोग समझ में आए कि दयानंद तिवारी का क्या कहना है। पल्लवन की परिभाषा उन्होंने बता दी कि पल्लवन का अर्थ है विस्तार अथवा फैलाव। अंग्रेजी में इसे क्या कहते हैं, एक्सटेंशन, विस्तार अथवा फैलाव। तो बाद में कहते हैं जब किसी उदाहरण, लोकोक्ति आदि का अर्थ स्पष्ट करते हुए उदाहरणों के साथ 200 से 300 शब्दों में विस्तार किया जाता है उसे पल्लवन कहते हैं। यानी दोस्तों यह बताते हैं कि पल्लवन किसे कहा जाता है। पल्लवन का मतलब क्या है कि जब किसी आप कोई उदाहरण या लोकोक्ति या कोई वाक्य या वाक्यांश होते जो समझने में इतने आसान नहीं होते, जल्दी समझते नहीं है, तो उसे स्पष्ट करने हेतु उस वाक्य का या उदाहरण का विस्तार या फैलाव को ही क्या कहते हैं, 200-300 शब्दों में जब यह विस्तार या फैलाव किया जाता है तो उसे पल्लवन कहा जाता है। पल्लवन को ही अंग्रेजी में एक्सप्लेनेशन कहते हैं। यानी दोस्तों इस पाठ के माध्यम से जो है डॉक्टर दयानंद तिवारी समझाते हैं कि पल्लवन को समझना, कोई उदाहरण, कोई लोकोक्ति है आदि का एक्सेट्रा, उसका अर्थ समझने के लिए स्पष्ट करते हुए उदाहरणों के साथ, उदाहरण भी दिए जाते हैं, उन उदाहरणों के साथ 200 से 300 शब्दों में विस्तार किया जाता है उसे पल्लवन कहते हैं। पल्लवन की ये परिभाषा उन्होंने बता दी डॉक्टर दयानंद तिवारी कि पल्लवन किसे कहा जाता है। नहीं, ये जो है आपके सामने कोई लोग होंगे कि पल्लवन किसे कहा जाता है, आपके मन में जहन में संदेह आता होगा यार पल्लवन क्या है। तो पल्लवन का मतलब ये होता है दोस्तों, पल्लवन की ये परिभाषा है कि पल्लवन की परिभाषा बता दी यहाँ पर डॉक्टर दयानंद तिवारी ने कि पल्लवन का अर्थ क्या होता है, कोई उदाहरण या लोकोक्ति आदि का अर्थ स्पष्ट करते हुए
उदाहरणों के साथ 200 से 300 शब्दों में विस्तार किया जाता है, उसे क्या कहते हैं दोस्तों? पल्लवन कहा जाता है। शब्द जो होते हैं, शब्द मर्यादा है, वहां पर शब्दों को सीमित करना है, 200 से 300 शब्दों में लिखना है, उदाहरणों के साथ भी लिख सकते हैं, तो उसे पल्लवन कहा जाता है। पल्लवन के बारे में कोई छात्र किसके जहन में यह आ सकता है सवाल कि यार पल्लवन किसे कहते हैं? तो पल्लवन का सीधा साधा मतलब क्या होता है? पल्लवन का मतलब होता है कि 200 से 300 शब्दों में किसी उदाहरण को या लोकोक्ति आदि को स्पष्ट करते हुए उदाहरणों के साथ 200 से 300 शब्दों में उसे लिखना, उसे पल्लवन कहते हैं। ठीक है दोस्तों, पल्लवन सीमित शब्दों में लिखा जाता है, लेकिन पल्लवन 200 से 300 शब्दों में लिखा जाता है, लेकिन उस पल्लवन में उदाहरण भी होते हैं। पल्लवन का सीधा साधा अर्थ क्या है दोस्तों? विस्तार या फैलाव। और शब्द कितने होते हैं उसमें? 200 से 300 शब्द, ठीक है, उसे पल्लवन कहा जाता है। ध्यान दोस्तों, उसके बाद में डॉक्टर दयानंद तिवारी ने बताया कि पल्लवन की परिभाषा तो हो गई, पल्लवन की परिभाषा समझ गए, लेकिन डॉक्टर दयानंद तिवारी बताते हैं कि पल्लवन की विशेषता, पल्लवन की विशेषताएं क्या है, तो उन्होंने बताया पल्लवन कैसे लिखा जाता है, लेकिन पल्लवन लिखा जाता है, लेकिन जो पल्लवन लिखा जाता है उसकी विशेषताएं क्या होती है? तो पल्लवन की विशेषताएं है कल्पनाशीलता, मौलिकता, उसके बाद है सृजनात्मक, उसके बाद है प्रवाहमयता, उसके बाद है भाषा शैली, उसके बाद है शब्द शैली, उसके बाद है सहजता, उसके बाद है स्पष्टता और क्रमबद्धता। दोस्तों, ये जो है पल्लवन की विशेषता है। पल्लवन तो लिखा जाता है, लेकिन पल्लवन की जो विशेषताएं है वो पल्लवन की विशेषताएं कुछ प्रकार दयानंद तिवारी ने बता दी है। कल्पनाशीलता सोचने की शक्ति, इमेजिन करने की शक्ति। आप जो सोचते हैं, आपके मन और बुद्धि, यानी जो पल्लवन लिख रहा है उसको कल्पनाशीलता, उसका अहम गुण होना चाहिए उसमें। यह महत्वपूर्ण जो यह पक्ष है वो बताने की कोशिश की है कि कल्पनाशीलता यह महत्वपूर्ण विशेषता है। नया सोचने की उसमें वह कल्पना शक्ति होनी चाहिए, कल्पनाशीलता होनी चाहिए। मौलिकता का मतलब होता है सच्चाई। मौलिकता यानी सच्चाई, जो सच्चाई होती है, मौलिक विचार, अनमोल जो विचार होते हैं, उसके उन विचारों को सोचने की ताकत, उसे मौलिकता कहा जाता है। वो मौलिकता, यह गुण, यह विशेषता पल्लवन में मौलिकता यह गुण होता है, उसकी यह विशेषता है। इसके पल्लवन मौलिकता, ठीक है, मौलिकता उसमें होनी चाहिए, कल्पनाशीलता होनी चाहिए और मौलिकता होनी चाहिए। उसके बाद सृजन किसके थे? नया कुछ निर्माण करने की ताकत, उसे सृजनात्मकता कहते हैं। नए नए विचार उसकी जहन में जो आते हैं, नए नए विचार उसमें होने चाहिए। सृजनात्मकता, नया सोचने की ताकत जिसमें होनी चाहिए, वह सृजनात्मकता, यह विशेषता जो है पल्लवन में होना जरूरी है। उसके बाद है प्रवाहमयता, लयबद्धता, प्रवाहमयता उसमें होना जरूरी है। वह क्लिष्ट शब्द उसमें ना हो, सहज और सरल भाषा में, प्रवाहमय भाषा में, ताकि वह श्रोताओं को जल्द से जल्द समझ में आए, यह उसकी विशेषता है, प्रवाहमयता। उसके बाद है भाषा शैली, उसकी भाषा कैसी होनी चाहिए? सहज और सरल, जो लोगों को जल्द से जल्द समझ में आए, सटीक, सहज और सरल भाषा होनी चाहिए। व्याकरणिक दृष्टया वह शुद्ध हो गई। मानक दृष्टिकोण से देखा जाए, मानक वर्तनी के अनुसार अगर उसे देखा जाए तो भाषा शुद्ध हो, सहज और सरल हो, ताकि श्रोतागण उसे जल्द से जल्द समझ सके। डॉक्टर दयानंद तिवारी बता दे कि पल्लवन की यह विशेषता। शब्द उन्होंने बचा भाषा चयन, उसके बाद शब्द चयन, शब्द जब चयन करते हैं, खोजते हैं, लिखते हैं, उस वक्त जरूरी है कि आप जिन शब्दों का शब्द चयन कर रहे हैं वह शब्द सहज, सरल, उसके बाद वह श्रोताओं को जल्द से जल्द समझ में आए, ऐसे शब्द उसमें होने चाहिए, उसे शब्द चयन कहा जाता है। उसके बाद में डॉक्टर दयानंद तिवारी ने बता दिया कि सहजता, सहज होना चाहिए। पल्लवन जब लिख रहा है कोई लेखक, तो उसमें सहजता यह गुण होना चाहिए,
पल्लवन लिख रहा है तो उसे सहज लिखना चाहिए और पढ़ने में भी वो श्रोताओं को जल्द से जल्द समझ में आए, ठीक है नहीं, ऐसा वो पल्लवन होता है। क्योंकि दोस्तों आप जानते हैं कि आज कल विज्ञान का युग, विज्ञान के युग में आज किसी वाक्य को, किसी पल्लवन को समझने के लिए हर युवक को चाहिए कि वह यह कला सीखे। पल्लवन कला का सीखना उसमें जरूरी है, कला भी इसको सीखने की सहजता इसमें होना चाहिए। सहज आप किसी वाक्य को, उदाहरण को या लोकोक्ति को स्पष्ट कर सकते हैं, उदाहरणों के साथ बयान कर सकते हैं, व्यक्त कर सकते हैं, उसे सहजता एवं उसमें होना जरूरी है। उसके बाद स्पष्टता, लेखक को जो है श्रोताओं को क्या बताना, उसमें ये स्पष्टता होनी चाहिए। जब आप पल्लवन कर रहे हैं या कोई लेखक पल्लवन कर रहा है तो लेखक को उसमें स्पष्टता होना चाहिए। स्पष्टता यह जो उसकी विशेषता, यह लेखक को, पल्लवन लिखने वाले को यह बहुत ही जरूरी है। ये डॉक्टर दयानंद तिवारी बताते हैं कि उसमें स्पष्टता होनी चाहिए। डॉक्टर दयानंद तिवारी के अनुसार उसमें स्पष्टता, यह विशेषता होना जरूरी है। उसके बाद है दोस्तों क्रमबद्धता। उन्होंने बताया कि उसमें वह लिखा हुआ जो क्रमबद्ध, यानी जब वो उदाहरण का किसी वाक्यांश या किसी उदाहरण का या लोकोक्ति का वह अगर पल्लवन कर रहा है तो उस पल्लवन लिखते वक्त उसमें क्रमबद्धता होना जरूरी है, क्रमबद्धता होना चाहिए। तो क्रमबद्धता यह उसकी विशेषता है। दोस्तों ये बताया कि डॉक्टर दयानंद तिवारी कहते हैं कि पल्लवन की विशेषताएं क्या है। तो पल्लवन की विशेषताएं है कल्पनाशीलता, मौलिकता, सृजनात्मकता, प्रवाहमयता, भाषा शैली, शब्द चयन, सहजता, उसके स्पष्टता और क्रमबद्धता, यह जो है उसकी विशेषताएं है। तो दोस्तों पल्लवन किसे कहा जाता है यह आप भली भांति समझ गए होंगे कि पल्लवन का मतलब होता है कोई, ध्यान दो फिर एक बार दोस्तों कि पल्लवन का डॉक्टर दयानंद तिवारी जो बताते हैं, डॉक्टर दयानंद तिवारी के अनुसार, डॉक्टर दयानंद तिवारी ने जो ये पाठ लिखा है उसमें पल्लवन की परिभाषा बताते हुए उन्होंने बता दिया कि पल्लवन लिखते वक्त पल्लवन का अर्थ होता है विस्तार या फैलाव। किसी उदाहरण या लोकोक्ति को समझाने के लिए आप उदाहरणों को स्पष्ट करते हैं, उसको स्पष्ट करते हैं उदाहरणों के साथ डॉक्टर दयानंद तिवारी कहते हैं कि आप 200 से 300 शब्दों में जो विस्तार किया जाता है, जो एक्सप्रेशन किया जाता है, विस्तार किया जाता है, उसे क्या कहा जाता है? उसे पल्लवन कहा जाता है। पल्लवन का मतलब क्या है? किसी उदाहरण, लोकोक्ति, उदाहरण को स्पष्ट करते हुए 200 से 300 शब्दों में स्पष्ट करते हुए उदाहरणों के साथ जो लिखा जाता है उसे पल्लवन कहते हैं। पल्लवन का अर्थ सरल क्या होता है? विस्तार या फैलाव, विस्तार या फैलाव कहा जाता है, यानी इस पाठ के माध्यम से। उसके बाद है उन्होंने बताया कि पल्लवन की विशेषता, पल्लवन की विशेषता है उन्होंने बताई। तो कल्पनाशीलता, उसमें सोचने की ताकत होना जरूरी है, नए नए विचार उसके आना चाहिए, जो कल्पक हो, अच्छी तरह से सोच सके, इमेजिन कर सके, इमेजिन करने की जो कला है वो उसमें होना जरूरी है। कल्पनाशीलता, मौलिकता, सच्चाई उसमें होनी चाहिए। लेखक जो पल्लवन लिख रहा है उसमें सच्चाई होना अहम, बेहद जरूरी है। उन्होंने बता दिया कि यह बहुत ही जरूरी है कि उसमें सच्चाई ये उसे पल्लवन की विशेषता है, सच्चाई पल्लवन की विशेषता। उसके बाद है सृजनात्मकता, मन और बुद्धि के द्वारा जो नए नए विचार उसमें आते हैं, सृजन नए नए विचार आते हैं, तो यह सृजनात्मकता उसकी एक विशेषता है। प्रवाहमयता, उसमें भाषा में प्रवाहमयता होता है समय के साथ, यानी जो दोस्तों यह भूतकाल में आपने देखा और अन्य पुरुष में लिखा जाता है, लेकिन उसमें जो पल्लवन में प्रवाहमयता का होना जरूरी है। उसके बाद में भाषा शैली बताते हैं, उसकी भाषा सहज और सरल, ताकि श्रोताओं को आसानी से समझ पाए। शब्द चयन करते वक्त वह सहज और सरल शब्दों का इस्तेमाल करें, ताकि जो श्रोतागण है वह आसानी से इसको समझ सके। सहजता का भाव विशेषता उसमें होना जरूरी है। उसके बाद में स्पष्टता, उसमें स्पष्टता होना जरूरी है, स्पष्ट,
ताकि लोगों को आसानी से समझ में आए। श्रोता जब पल्लवन पढ़ रहा है तो उसे वह आसानी से समझ में आए, या वो पल्लवन करते हुए उसमें स्पष्टता ये गुण होना या विशेषता होना जरूरी है। स्पष्टता ये विशेषता उसमें होना जरूरी है। उसके बाद में वो बताते हैं कि क्रमबद्धता यह विशेषता जो है, क्रमबद्धता ये विशेषता उसने बताया डॉक्टर दयानंद तिवारी ने कि यहाँ पर बताते हैं कि यह क्रमबद्धता का मतलब डॉक्टर दयानंद तिवारी ने कहा है कि जो पल्लवन लिखा है वह लिखने वाले को और श्रोताओं को जल्द से जल्द समझ में आए, यह उसमें क्रमबद्धता या गुण भी होना जरूरी है। यानी जो दोस्तों डॉक्टर दयानंद तिवारी द्वारा जो लिखित है व्यवहारिक हिंदी के अंतर्गत का जो पाठ है पल्लवन, तो डॉक्टर दयानंद तिवारी ने बता दिया कि पल्लवन के अंतर्गत उन्होंने आज के लेक्चर में आप लोगों ने देखा आज के लेक्चर में कि पल्लवन की परिभाषा, उसके बाद पल्लवन की विशेषताओं को देखा। पल्लवन की विशेषताएं किस प्रकार है, तो इस प्रकार मेरे ख्याल से आप लोगों को यह टॉपिक समझ में आया है। अगर आपकी कोई शंकाएं, आपकी कोई समस्याएं है तो आप मुझसे फ़ोन पर भी बात कर सकते हैं। आपकी हर शंका का समाधान जो है मेरे द्वारा आप लोगों का किया जाए। ठीक है दोस्तों, मेरे द्वारा आप लोगों की हर शंका का समाधान किया जाएगा। ठीक है, तो मेरे ख्याल से जो ये पल्लवन पाठ है डॉक्टर दयानंद तिवारी द्वारा लिखित, शेष भाग अगले लेक्चर में देखा जाएगा। ठीक है दोस्तों, अपना ख्याल रखना और आप लोग जो है अध्ययन करते रहिएगा। ठीक है, आप अध्ययन करते रहिएगा। सभी छात्रों से अनुरोध है कि आप लोग अध्ययन कीजिएगा। ठीक है, अध्ययन करना यह बेहद ज़रूरी है। स्वाध्याय लिखिएगा, स्वाध्याय जांच कर ले लीजिएगा। और अगर आप लोग को स्वाध्याय लिखते हुए कोई अगर आप लोगों की शंकाएं है तो शंकाएं मुझसे फ़ोन करके या मुझे आपको जब चाहे तब आप व्हाट्सएप पे भी आप शंकाओं का समाधान पा सकते हैं। ठीक है दोस्तों, अपना ख्याल रखना और सभी स्वाध्याय लिखिएगा और मुझे जांचने के लिए भेजिए। ठीक है।